हमने महादेव से कहा कि सुनिए, हम आपको गुरु बनाते हैं लोग, हम ही से आपका हालचाल पूछता है, सब हमको ठीक नहीं लगता। अरे भाई, हमारे टीवी में फोटो आता है, आपके टीवी में नहीं आता है, तो इसमें हमारा दोष है? हमारे टेलीविजन में फोटो आ रहा है दूसरे चीज का, आपके टीवी में नहीं आ रहा है, तो हमारा गर्दन पकड़िएगा भाई साहब, अपना टीवी ठीक कीजिए। तो महादेव को हमने जब कहा कि आपका हालचाल हमसे लोग पूछता है, तो लगा कि कोई बोल रहा है ऊपर से कि रे साला, तुम हमारा पिए है जो हमारा हालचाल तुमसे लोग पूछता है। अगर पूछता है तो तुम इतना भाग्यशाली हो गया कि मेरा हालचाल तुमसे पूछा जा रहा है, तो इसमें मुंह काला बनाए हुए और प्रसन्न ना होना चाहिए। किसी से किसी का हाल पूछ रहे हैं, इसका मन आप समझ रहे हैं कि उसका क्लोज है, उसका पीए है, उसका सेक्रेटरी है या उसका आदमी है। तो इसमें महादेव का हालचाल तुमसे कोई पूछ रहा है, तो इसमें जरा मुंह बनाए हुए, इनको अच्छा नहीं लगता है। अरे सर गजब वाले, मेरा हालचाल पूछ रहा है तो तुमको खुश होना चाहिए कि महादेव का हालचाल हमसे पूछा जा रहा। तो मैं कह रहा था कि यादें अगर ताजा हैं, शिव चर्चाएं अगर गप मार रहे हैं दूसरे से, तो दूसरे ही आपको टोकेंगे। बहुत गुरु भाई हैं जिनको क्षेत्र में लोग कहते हैं महादेव जी प्रणाम, बताइए महादेव जी प्रणाम, वो महादेव जी के नाम से मोहल्ला में जाना जाता है। अब वो जा रहा है बेचारा बैंगन खरीदने के लिए, अब पत्नी ने अलग से कह दिया है कि भिंडी भी ले जाइएगा। उस साले के पास 4 रुपए है, उसी में परवल होगा, भिंडी होगा कहाँ से, सोचे जा रहा है क्या करें क्या करें क्या करें। तब तक उधर से एक आदमी आ रहा है जो उसको जान रहा है, शिव चर्चा उसके साथ बड़ी किया है। कहा महादेव जी प्रणाम, साले का भिंडी बैंगन किया, दिमाग महादेव पर आ गया। तो चलिए, यादें अगर आती नहीं ना, अगर आप यूं ही हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। अगर आप यूं ही मुझसे मिलते रहे, मिलना शरीर का नहीं होता, 2 भाई एक के साथ रहता है मुकदमा हो जाता। शरीर से मिलना नहीं होता, मिलता है मन। अगर यूं ही आप मुझसे मिलते रहे, यानी मन मिलता रहा, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। और तीसरे सूत्र में हम लोगों ने कहा, तीसरा काम करने को जो हम लोगों ने कहा, वो कहा कि प्रणाम करिए, अपने गुरु को प्रणाम करने की कोशिश करिए। जैसे मन करे वैसे करिए, लेकिन प्रणाम करने की कोशिश करिए। बोल के करिए, चुप होके करिए, जैसे मन करे सो करिए, लेकिन करिए। देखते हैं कुछ जिज्ञासा ये तो उसको कर देते हैं। ये हमारे 2 जिज्ञासु भाई हैं, जिनकी एक ही जिज्ञासा है, शिव गुरु को प्रणाम करने के लिए ओम का प्रयोग नहीं। ये नमः शिवाय गुरु का मंत्र है, तो ओम नमः शिवाय क्या है? एक भाई ने पूछा है कि क्या ओम नमः शिवाय नहीं, हाँ। नमः शिवाय, हाँ, नमः शिवाय करने के लिए हम लोग कहते हैं ना, नमः शिवाय करने के लिए कहते हैं, तो ओम का ही नहीं लगाते हैं। भाई साहब के रोका है, लगाइए। अजब हाल है, क्या रोक रहा है? आपको ओम नमः शिवाय करना है या नमः शिवाय करना है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को इससे क्या मतलब? हम लोग तो कहते हैं कि महादेव को आपने गुरु बनाया, तो गुरु शिव हैं, तो शिव को प्रणाम होगा, तो नमः शिवाय। आप कहते हैं कि जी हम ओम लगाएंगे, लगाइए भाई साहब, क्या रोक रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप पूछिएगा कि नमः शिवाय सही है कि ओम नमः शिवाय सही है, तब इसकी व्याख्या होगी कौन सही है कौन गलत, क्यों ऐसा हुआ है, तब तो इतिहास बताना होगा, तब तो बातें बहुत पीछे तक जाएंगी। लेकिन आप जब करना चाहते हैं, शिव को प्रणाम करना चाहते हैं, तो आए बात है, नमः शिवाय करिए, चाहे ओम नमः शिवाय करिए, चाहे महादेव को कहिए गोड़ लगता नहीं, महादेव को कहिए कि जी गुड मॉर्निंग सर, क्या अंतर आता है उससे? काहे अंतर नहीं आता है बताएं। एक बार हम गांव गए, सीवान का मैं रहने वाला हूं, बिहार का एक जिला है जहाँ के भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए।
तो गांव में बहुत चचा लग रहता है। हम तो भाई, मेरे बाप भी मजिस्ट्रेट थे, मैं भी मजिस्ट्रेट था, ज्यादा बाहर ही रह गया, लेकिन कुछ लोग पहचानते थे, हम पहचानते थे। एक चचा गांव के आ रहे थे, हमने कहा चचा गोड़ लगतानी, उसको हम जानते थे बहुत हरामी है साला। हम कहा कि चचा गोड़ लगतानी, तो मेरे साथ तो लोग रहते ही रहते हैं। जब वो चला गया, खुश रहा बउआ कह के, तो हमने कहा कि उसने, हमारे साथ वालों ने पूछा गया है बॉस के था, हम कहा मारिए साला कुकुर है। अब देखिए, अभी 2 मिनट पहले हम बोले हैं कि चचा गोड़ लगतन, और 2 मिनट के बाद वो चला गया तो बोल रहे हैं मारिए साला कुकुर है। कुकुर माने कुत्ता, कुत्ते की संस्कृत होती है कुकुर। अब देखिए, अब मनवा प्रणाम करिए नहीं रहा, अब आप उसको कक्का कहिए या कुत्ता कहिए, क्या अंतर आता? महादेव को हम लोग प्रणाम करते हैं, सोचिए तो जरा, हम लोग महादेव को प्रणाम करते हैं, सोचिए, बिल्कुल नहीं करते हैं। हम लोग चीजों को प्रणाम करते हैं, हम लोग सुख को प्रणाम करते हैं, हम लोग सुविधा को प्रणाम करते हैं, हम लोग आराम को प्रणाम करते हैं। महादेव से कुछ चाहिए इसीलिए प्रणाम करते हैं, ये महादेव को प्रणाम थोड़े हुआ। हम लोग भगवती को प्रणाम, नवरात्र शुरू हुआ है ना, सब ठीक ठाक रहे वही से आप भगवती के पूजा करे के मन में विचार आइल बा, मेरा कल्याण होता रहे, मेरा सब कुछ होता रहे, इसीलिए नवरात्रा करनी है, नवरात्रा करेंगे हम। अरे क्यों नहीं सोचते हैं कि भगवती ठीक नहीं इसीलिए नवरात्रा करेंगे हम? क्यों नहीं सोचते हैं कि महादेव मेरा विश्व का सचमुच में महादेव हो जाए इसीलिए शिवरात्रि करेंगे हम? ये प्रणाम हुआ ना, ये निवेदन न हुआ, किसी का भला चाह रहे हैं और तब उसको उसकी सेवा कर रहे हैं, तब ना अपना भला चाह रहे हैं सेवा कर रहे हैं, ये प्रणाम हुआ कि स्वार्थ हुआ भाई साहब? इसीलिए मैं कहता हूं आपको जैसे मन करे प्रणाम करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपके ओम नमः शिवाय से, नमः शिवाय से मैं करता ही नहीं, इसीलिए हमको क्या दिक्कत? हाँ, जब आप पूछिएगा कि नमः शिवाय मंत्र शिव का मंत्र है कि ओम नमः शिवाय शिव का मंत्र है, सही क्या है, तब मैं व्याख्या करूंगा। ऐसे क्यों करूंगा? जरूरत क्या है? आपको जो पूजा है सब पढ़िए, जो जो मंत्र बंद करे। हम तो नमः शिवाय का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, मिला है मुझको नमः शिवाय 1975 में वायु मार्ग से, बिल्कुल मैं प्रयोग नहीं करता। काहे कि मन बुझ गया है खेला गुरु की दया का, सीधे महादेव से मतलब रखते हैं। प्रणाम करने के लिए शब्द की जरूरत नहीं है क्योंकि मन प्रणाम करता है। इसीलिए आप लोग स्वतंत्र हैं, आप ओम नमः शिवाय से भी प्रणाम कर सकते हैं, नमः शिवाय से भी प्रणाम कर सकते हैं। जब तक गुरु की दया नहीं होगी, जब तक आप शिव गुरु से जुड़ेंगे थोड़ा बहुत नहीं, न नमः शिवाय का आपको सही में परिणाम मिलेगा, न ओम नमः शिवाय का आपको सही में परिणाम मिलेगा। आपको गुरु से जुड़ना ही होगा इन दोनों के परिणाम को जांचने और लेने के लिए।